अतात आर्डर साहब ने फैसला सुना दिया कि ये करना है पीटीआई के हवाले से, मुशावरत जो सबसे अहम इत्तेहादी यानी पीपल्स पार्टी है उनसे आज हो रही है, ये नहीं मुझे समझ आ पा रही। बहुत शुक्रिया जी। मैंने इस बारे में पहले काफी सारे प्रोग्राम्स में अर्ज की है कि पाकिस्तान की बात के ऊपर या इस मौजू के ऊपर कोई मशावरत ना पहले हुई है ना अब हो रही है। जब होगी तो हम उस मशावरत का तो कोई जवाब देंगे ना जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किसी भी हवाले से कोई मशावरत नहीं हुई थी। आज ईवान सदर में मुलाकात नहीं हुई कोई भी? नहीं, ईवान सदर की मुलाकात हमारे इल्म में नहीं है जी। मैं तो आज जिस मीटिंग में था उसमें ये चीज डिस्कस भी नहीं हुई। ये जो हुकूमत ने एकतरफा फैसला किया है एक पार्टी के ऊपर बैन लगाना, डू यू थिंक कि ये मुनासिब फैसला है, ऐसा फैसला होना चाहिए? आप ऐसे फैसले की हिमायत करेंगे बेइज्जत जमात? देखें, ये तो जब वो जमात से राब्ता करेंगे तो इसका फैसला या बात तो उस वक्त जमात जवाब देगी ना जी। मैं तो एक सियासी कारकुन की हैसियत से इस चीज को मुनासिब नहीं समझता कि किसी भी सियासी जमात को दीवार से लगाया जाए या उस पर पाबंदियां लगाई जाएं। तो जब वो हमारे से राब्ता करेंगे, वो किन हालात में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम तो उस वक्त जवाब देंगे ना उनको। ठीक, अभी तक यानी आपसे कोई मुशावरत नहीं, और आपकी जाती राय ये है कि किसी जमात पे पाबंदी हल नहीं हुआ करती? जी, मेरी जाती राय है कि किसी जमात पे भी पाबंदी हल भी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहाली जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की हैं और इसके लिए हमने जाने तक कुर्बान की हैं। हमारे कारकुन शहीद हुए हैं, हमारी क़यादतें शहीद हुई हैं। ठीक, हम कैसे सोच सकते हैं कि जमहूरी अमल को कमजोर किया जाए या जमहूरी सिस्टम को या जमहूरियत को या सियासी पार्टियों को कमजोर किया जाए? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मिजाज नहीं है। मैं इसके पैरेलल एक और मुद्दा है जिसकी जानिब आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ। वो मोहतरमा मरियम नवाज जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की, वो ये कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस से अर्ज है कि इस मुल्क को चलने दो। एक शख्स जो कौम का मुजरम है उसके लिए आइन को रीराइट किया जा रहा है, किसी ने रखना डालने की कोशिश की तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। ये तो खुली मुझे तसादुम की इसमें बू आती है इस स्टेटमेंट में। देखिए, ये वो अपनी स्टेटमेंट का तो वो खुद जवाब दें हैं जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो तहफ़्फ़ुज़ात के होते हुए भी अदलिया के फैसलों को तस्लीम किया। हमारे तो अदालती कत्ल भी हुए लेकिन हमने अदालतों पे उंगली नहीं उठाई, अदालतों पे हमने कीचड़ नहीं उछाला। हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम जुडिशरी है, अदलिया है। हम तो उनसे ये तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान के तमाम इदारे अपने अपनी हदूद में रह के अपना अपना आईनी जो दायरा कार है उसमें रहते हुए किरदार अदा करें। इस मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए, चैलेंजेस से निपटने के लिए हम सारे स्टेक होल्डर्स को, तमाम इदारों को मजबूत भी होना पड़ेगा और अपना अपना किरदार भी अदा करना पड़ेगा। तो फिर आपका मशवरा यानी हुकूमत के लिए ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए? मैंने अगर मशवरा देना हुआ तो मैं जाती तौर पे उनको मिल के दूंगा। मैं अब तो आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। वैसे आपका एक सियासी रहनुमा या सियासी कारकुन के तौर पर क्या इसमें आपका ख्याल है, क्या मशवरा होना चाहिए आपका? हुकूमत क्यों इस जी देखिए, हमें अपनी अदलिया का एहतराम करना चाहिए और अदलिया को भी चाहिए कि वो जब आइन की तशरीह करें तो उस वक्त वो ये ज़हन में रख कर करें कि आइन रूह क्या है, आइन हमारे से क्या डिमांड कर रहा है। ठीक, सारे फरीकैन को चाहिए। हम आइन के अगर ताबे होके चलेंगे तो तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बहुत शुक्रिया। हसन मुर्जा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे, बात कर रहे थे कि अभी तक उनकी जमात से उस तरह से मुशावरत नहीं की नून लीग ने पीटीआई के हवालों से किए गए फैसलों के ऊपर जो की जानी चाहिए थी।